गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी के दिन दान को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप, विष्णु चालीसा का पाठ एवं अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन एवं पुण्यों को प्रदान करने तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बताना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने अथवा कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में स्नान करने से, श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका आश्रम में निवास करने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के समान है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण का दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए यह सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अचला तथा अपरा एकादशी दोनों एक ही नाम से जानी जाती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, यह मैंने तुम्हें अचला या अपरा एकादशी का महात्म्य सुनाया है। अब इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई था। वह अधिक क्रूर व अधर्मी था। छोटा भाई महीध्वज को मारना चाहता था। एक बार रात को उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर शव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने की वजह से महीध्वज प्रेतात्मा के रूप में उसी वृक्ष पर रहने लगा और वहां पर उत्पात करने लगा। एक बार धौम्य ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। तब उन्होंने उस प्रेतात्मा को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण पूछा। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का निर्देश दिया। उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने
खुद अपरा एकादशी का व्रत किया, उसके पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उसने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चला गया। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। अपरा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इसके पठन एवं श्रवण से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा अर्थात अपार अथवा अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। इस कल्याणकारी व्रत के प्रभाव से भक्ति और श्रद्धा में निरंतर वृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक साधक को एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि का ध्यान अवश्य करना चाहिए एवं एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन पढ़ी जाने वाली विष्णु जी की एक अन्य कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब उस सुंदर स्त्री बने भगवान ने बोला, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी प्रकार बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गए तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। हे भगवान, जैसे आपने उस राजा को अपने धाम पहुंचाया, उसी तरह आपकी कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सभी को अपने धाम में स्थान देना। बोलिए, लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण की जय। माँ लक्ष्मी जी की जय।